दोस्तों, कश्मीर का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान ने इनलीगली हथिया लिया है भारत से, उसको लेकर कोई नई टेंशन हमें आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। और टेंशन इस लेवल की होगी कि चाइना, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक युद्ध भी हो सकता है। यानी जिस टू फ्रंट वॉर की बात हम लोग करते हैं, उस टू फ्रंट वॉर को हम लोग शायद आने वाले समय में देख पाएंगे। एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है और ये जो खुलासा हुआ है इसके बारे में मैंने आपको काफी समय पहले कुछ जानकारी दी थी। आज इन्हीं सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की अस्मिता से संबंधित वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को एकदम पूरा एंड तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, आपको याद होगी मेरी वो वीडियो जब मैंने आपको बताया था कि कश्मीर पाकिस्तान को नहीं बल्कि चाइना को चाहिए। पहले तो हम लोग ये देख लें कि पाकिस्तान के लोग घुसपैठ करके भारत में आते हैं। वो एक बड़े देश में आना चाहते हैं, एक सेक्युलर कंट्री में आना चाहते हैं जहां पर वो अपना जीवन सुधार सकें, जिसमें पाकिस्तान की माइनॉरिटीज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मेजोरिटी भी शामिल है। हम लोग एनआरसी तभी ना लाए कि इन्हें वापस भगाया जाए जो घुसपैठ करके भारत में इनलीगली आए हैं। कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान से कई अच्छा माहौल, कई अच्छे मौके भारत में उपलब्ध हैं। कहने का मतलब पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को रहने लायक नहीं समझते और भारत जो कि उनके लिए काफिर है वो रहने लायक है। साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान द्वारा पीओके कब्जाया गया है उसका जो बजट होता है वो हर साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट कम करते जा रही है। वहां की सुविधाओं की बात की जाए तो सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कौन सी चीज है जिसके लिए भारत के कश्मीर में मौजूद कुछ तत्व, कुछ मुट्ठी भर तत्व कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए तुले हुए हैं। इसके पीछे का कारण है चाइना। चाइना भारत में मौजूद कुछ कश्मीरी तत्वों को फंडिंग करता है और इस तरह का संग्राम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करवाता है कि कश्मीर तो देखिए सभी लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बावजूद जो भारतीय सरकार खर्च करती है हर साल से, वो यूपी से ज्यादा कश्मीर पर खर्च करती है। यानी इन्हें बेहतर सुविधाएं देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और देते भी हैं। उसके बावजूद ये कश्मीरी तत्व पाकिस्तान के साथ जाना क्यों चाहते हैं? कारण वही है चाइना का बहकावा। चाइना इन्हें लगातार फंडिंग करता है। चाइना चाहता है कि पूरा कश्मीर वाला इलाका जिसमें जम्मू वगैरह भी आता है, लद्दाख भी आता है, ये पूरा हथिया लिया जाए और इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक पहुंच जाया जाए। जब पहले पीओके कब्जाया पाकिस्तान ने, उसके बाद भी इतना हिस्सा इनलीगली पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया ताकि चाइना की प्रेजेंस यहाँ पर शुरू हो जाए। चाइना पाकिस्तान का जो सी पैक है वो भी इसी इलाके से होते हुए जाता है जिसका विरोध यहाँ पर रहने वाले आम लोग करते हैं। कहने का मतलब ये पूरा हिस्सा चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना न केवल यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है बल्कि इसी हिस्से के चलते वो अफगानिस्तान में भी पहुंच सकता है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके आजू बाजू समुद्र वगैरह नहीं है और ये वेस्ट एशिया का और यूरोप के लिए द्वार माना जाता है। अगर चाइना को अपने बिजनेस के लिए एक रूट चाहिए तो इसके लिए अफगानिस्तान उसके लिए हर हाल में जरूरी है। ये वही अफगानिस्तान है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और सोवियत यूनियन ने इसको हथियाने के लिए युद्ध तक लड़ा और अमेरिका की भी प्रेजेंस यहाँ पर कई समय तक रही। सभी जानते हैं कि इस एरिया में अगर आपको बिजनेस करना है और यूरोप तक पहुंचना है तो अफगानिस्तान आपके लिए जरूरी है। आप सोचिए कि अगर ये पीओके वाला हिस्सा चाइना के पास चले जाता है तो चाइना तो ऑलरेडी जुड़ गया अफगानिस्तान के साथ। अब हो रहा है कुछ ऐसा ही। बताया जा रहा है दरअसल भारत की एएनआई ने यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज बहुत जल्द पीओके को चाइना को बेच सकती है ताकि चाइना के द्वारा जो दिया गया कर्ज था पाकिस्तान को उससे छुटकारा मिल जाए, साथ ही कुछ धनराशि और एक्स्ट्रा में मिल जाए जिससे कि वो लोग सर्वाइव कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वहां पर बहुत जल्द वैसी स्थितियां बन सकती है जैसे कि श्रीलंका में हो रही है और चाइना यही तो चाहता था। चाइना ने पहले इन्हें कर्ज के जाल में फंसाया ताकि इनकी जमीनें हथिया ली जाए। अच्छा, इस खुलासे के ऊपर हम लोग विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए प्लानिंग चाइना और पाकिस्तान द्वारा काफी समय से की जा रही है। आज से 7 महीने पहले की खबर है जो कि मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। तो खबर कुछ ऐसी आई थी कि पीओके के बिल्कुल बॉर्डर वाले इलाके जो कि भारत से सटे हुए हैं, जिसमें मुख्यतः केल, जूरा, लीपा और इस तरह के कुछ अन्य गांव हैं, यहाँ का सर्वे किया जा रहा है चाइनीज सेना द्वारा और चाइनीज अथॉरिटी द्वारा। ये हिस्से और ये गांव वही है जहां पर पाकिस्तान अक्सर अपने आतंकियों को छुपने की शरण देता है और यहीं से फिर घुसपैठ करके ये पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसते हैं। तो इस पूरे इलाके का चाइना द्वारा सर्वे कराया जा रहा था। अब कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इनकी प्लानिंग काफी समय से है पीओके को, जो कि पाकिस्तान ने भारत से इनलीगली कब्जा लिया था किसी जमाने में और अब वो पूरा का पूरा चाइना को सौंपने जा रहा है चंद पैसों के कारण।
ये जो कश्मीरी लोग वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए भी बहुत बड़ा सबक है। तो खैर ये तो हो गई चाइना और पाकिस्तान की प्लानिंग की बात। ऐसा करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है? और अगर ऐसा कर रहे हैं ये लोग तो भारत के पास यहाँ पर मौका है या फिर डिजास्टर ही दिखाई दे रहा है, वो जान लीजिए आप। तो सबसे पहले तो हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर लें। जैसे ही ये सब कांड करने की कोशिश चाइना और पाकिस्तान करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को तिब्बत की याद आएगी, तिब्बत में होने वाले अत्याचार की याद आएगी, और वो लोग इसे दोहराने की कोशिश कभी नहीं करने देंगे चाइना को, और डेफिनेटली वो लोग रोकेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के एक लीडर हैं, इनका नाम है बॉब लांसिया। इन्होंने कुछ ही समय पहले कहा था कि गिलगिट बाल्टिस्तान अगर भारत के हिस्से में आज भी होता, यानी भारत के ही अधिकार क्षेत्र में होता, पाकिस्तान ने उसे हथियाया नहीं होता, तो ये चीन को जवाब देने के लिए बहुत शानदार इलाका साबित होता अमेरिका के लिए। यानी अमेरिका यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाकर चाइना को घेरने की बहुत तगड़ी कोशिश यहाँ से कर सकता था, और अमेरिका की फोर्सेस जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है, उन्हें हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को नहीं होती। तो कहने का मतलब अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये पूरा इलाका चाइना के पास चले जाए। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसा करने से चाइना को रोकेगी। और अगर ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं, उसके बाद भी भारत तो है ना, तो भारत के पास ये बहुत अच्छा अवसर है कि अगर इस तरह की कोई बातें ऑफिशियल होती है कि पाकिस्तान बिल्कुल चाइना को पीओके सौंपने जा ही रहा है, उस समय भारत एक तगड़ा अटैक करके पूरे के पूरे पीओके को, जो पीओके का हिस्सा थोड़ा बहुत चाइना को सौंप दिया गया है पाकिस्तान द्वारा, उसे भी वापस लेने का अच्छा खासा अवसर है। और इस पूरे इलाके पर फिर भारतीय परचम लहराना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ऐसा करने के लिए कैपेबल है भी। अगर एक बार भारत ने वापस पीओके ले लिया, उसके बाद तो आप छोड़ ही दीजिए सारा कुछ चीजें, ऐसा फिर दोबारा कभी कुछ नहीं हो सकता। तो ये कुछ चीजें थी जो कि सामने निकल कर आई है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।